हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 4 और 5 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 76 से लेकर 80 तक हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण, संयुक्त अक्षर वाले शब्दों को समझकर लिख पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चित्र देखकर संयुक्त वर्ण वाले शब्द पर गोला लगाइए। चित्र दिए हुए हैं और संयुक्त वर्ण वाले जो शब्द हैं उन पर गोला लगाना है। चप्पल, ये चप्पल, इसमें चप्पल हो संयुक्त वर्ण वाले शब्द है, संयुक्त वर्ण वाला शब्द है, इस पे गोला बना रखा है। गुब्बारे, गुब्बारे, इसमें गुब्बारे पे गोला लगाएंगे। मक्खी, मक्खी, इसमें मक्खी पे गोला लगाएंगे। चम्मच, तो चम्मच में संयुक्त वर्ण वाला, चम्मच क्या है, एक संयुक्त वर्ण वाला शब्द है, इस पे गोला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र की पहचान कर संयुक्त वर्ण की सहायता से शब्द बनाइए। बच्चा, तो तादिया पत्ता, रस्सा, बिल्ली और अग्नि। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त वर्ण वाले सही शब्द पर गोला लगाइए। संयुक्त वर्ण वाले जो शब्द हैं उन पर गोला लगाना है। इसमें मक्खन पे लगा रखा है, इसी प्रकार इसमें मच्छर पे गोला बनाएंगे। दिल्ली, कच्चा, प्यास, रस्सी, व्यापार और पक्का, ये सभी क्या है, संयुक्त वर्ण वाले शब्द हैं, तो इन्हीं भी अपने को गोला बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले वर्णों से नए शब्दों को लिखिए। यानी जैसे अक्षत्र है, ये श्रेय दिया हुआ है, इनसे नए शब्द बनाने अपने को। एक एक दिया हुआ, कक्षा दिया हुआ है, शिक्षा, रक्षा, भिक्षा, दीक्षा। इसी प्रकार त्रय संयुक्त वर्ण से शब्द बनाने। मित्र दिया हुआ है, पत्र, सत्र, चित्र, शत्रु। ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, ज्ञान, अज्ञात। श्रेय संयुक्त वर्ण से शब्द बनाने, तो श्रम, श्रवण, श्रमिक, परिश्रम, आश्रम। कार्यपत्रक 76 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो। अब हम कार्यपत्रक 77 हल करेंगे। कहानी कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे पाना। कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रामू काका के बाग में इमली का पेड़ था। उस बड़े पेड़ में बहुत सारी इमली लगी थी। चिन्नी और बूरा इमली खाने रामू काका के बाग में गए। इमली तोड़ने के लिए उन्होंने पत्थर मारे और इमली तोड़ी। एक पत्थर खाट पर सोते हुए रामू काका को लगा, यह देख चिन्नी और बूरा बाग से भाग निकले। यानी कि चिन्नी और बूरा है वो रामू काका के बाग में पहुंच गए, जो इमली का बाग था, और वो इमली तोड़ने लगे पत्थर मार के, लेकिन एक पत्थर रामू काका भी लगा और वे जग गए। इमली का पेड़ था, इमली का पेड़ कहाँ था, बाग में। पत्थर लगा, पत्थर किसको लगा, रामू काका को। क्वेश्चन नंबर 3, चिन्नी और बूरा इमली खाने किसके बाग में गई, तो रामू काका के बाग में। दोनों ने इमली कैसे तोड़ी, तो पत्थर मारकर इमली तोड़ी। इमली का स्वाद कैसा होता है, इमली का स्वाद खट्टा होता है। रामू काका बाग में क्या कर रहे थे, रामू काका बाग में सो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, इमली खट्टी होती है, खाने की और क्या क्या वस्तुएं खट्टी होती है, नाम लिखिए। तो खट्टी वस्तुओं के नाम लिखने अपने को, संतरा, कच्चा आम, नींबू, टमाटर आदि। चिन्नी और बूरा बाग में भाग निकले, इसके बाद क्या हुआ होगा लिखिए। रामू काका उनके घर गए होंगे एवं उनकी शिकायत उनके माता पिता से की होगी और माता पिता ने उनको डांटा होगा। कार्यपत्रक 77 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो। अब हम कार्यपत्रक 78 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण, समानार्थी शब्दों की पहचान कर लिख पाना। यानी समान अर्थ वाले जो शब्द है उनको पहचान कर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। जैसे प्रशंसा है, प्रशंसा का सेम अर्थ करना क्या होता है, तारीफ करना। भवन, मकान, पाठशाला, विद्यालय, ताकत, बल। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए
नीचे वाक्य दिए गए, उन्हें ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में कुछ शब्द समान अर्थ वाले हैं, उन पर गोला लगाइए। इस रवि पूर्व दिशा में निकल आया है। सूरज तेज चमक रहा है। सूर्य की गर्मी से आदमी पसीना पसीना हो गया है। तो इन तीनों वाक्यों में समान अर्थ वाले शब्द कौन से? रवि, सूरज, सूर्य, यानी ये सभी सूर्य की पर्यायवाची हैं, रवि और सूरज। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। किसान अपने खेत में मेहनत कर रहे हैं, यानी श्रम दिया हुआ, इसका समानार्थी समान अर्थ वाला शब्द अपने को लिखना है। सुनीना के मकान दिया हुआ है, तो मकान का पर्यायवाची शब्द लिखना है। घर में बाजरा रखा है, सुनैना के घर में बाजरा रखा है। मोहित ने कहा कि आज वायु का पर्यायवाची हवा, आज हवा तेज चल रही है। मेरे गांव की धरती सबसे प्यारी लगती है, यानी भूमि का समानार्थी शब्द क्या है? धरती। आज आकाश में बादल छा रहे हैं। गगन का पर्यायवाची समान अर्थ वाला शब्द है आकाश। क्वेश्चन नंबर 4, आपकी भाषा में कहते हैं। तो आपकी भाषा में धरती को क्या कहते हैं? यानी हमारे यहाँ पे जमीन कहते हैं। मोर को मयूर, घर को मकान, इमली को आमली, बकरी को बकरी ही कहते हैं, और बबूल को किक्कर। यानी आपकी भाषा में इन शब्दों को क्या कहते हैं, वहीं आपको लिखना है। हमारे कार्यपत्रक 78 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 79 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों की पहचान कर पाना, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों को पहचानना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए गद्यांश में संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। ये गद्यांश दिया हुआ है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द को छांटना है। शीला एक केतली लेकर डेयरी पर गई, वहाँ से वह ताज़ा दूध लाई। दूध को उसने गर्म किया, 5 गिलासों में दूध डालकर सब बच्चों को पिलाया। उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? शीला है, केतली, डेयरी, दूध, गिलास और बच्चों, ये सभी कौन से शब्द हैं? संज्ञा शब्द। सर्वनाम है वहाँ, वह, उसने, उनमें, और विशेषण है 1, 5, ताजा, सब, गरम, खुशी। विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 2, पद्मा जा रही है, वाक्य में जा रही है शब्द काम के होने को बता रहा है। नीचे लिखे वाक्यों में वे शब्द छांटकर लिखिए जो काम होने को बता रहे हैं। वाक्य दिया हुआ है, जफर खेल रहा है, इसमें क्रिया क्या है? खेल रहा है, यानी खेलना क्रिया है। अनोखी दूध पी रही है, तो पीना क्या है? क्रिया, पी रही है। बकरी बबूल के पत्ते खा रही है, तो इसमें खाना क्रिया है, यानी खा रही है। क्या सुनीता गाना गा रही है? तो गा रही है, ये क्रिया है। हमारे कार्यपत्रक 79 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 80 हल करेंगे। अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ा पाना। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई कविता की पंक्तियों को देखकर कविता को आगे बढ़ाइए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बादल बनकर धरती पर जल बरसाऊं। मन करता है पंख लगाकर आसमान में उड़ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 2, आपका मन क्या करता है जब घरवाले आपको मेले देखने नहीं ले जाएं? तो हमें बड़ा दुख होता है और मन ही मन में बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी मन करता है कि अभी किसी और के साथ मेला देखने चला जाऊं, फिर सपनों में खोकर ही मेले का आनंद लेता हूं। लड़की है तो लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, कविता पढ़ी और आगे बढ़ाइए। चींटी ओ चींटी कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में चीनी की तलाश में। गाय ओ गाय कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में हरी घास की तलाश में। बिल्ली ओ बिल्ली कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में दूध की तलाश में। हाथी ओ हाथी कहाँ गया था? अरे यहीं था पास में गन्ने की तलाश में। कौवा ओ कौवा कहाँ गया था? अरे यहीं था पास में रोटी की
तलाश में। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।